हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने वाला था, ठीक है ना। तो कल के लिए कुछ अलग टारगेट आप लोग के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबका आई होप सारे टारगेट कंप्लीट हो चुके होंगे। कम से कम आपके 4 दिन हो गए ना, आज 4 से 5 दिन हो गए। तो कम से कम 40 आर्टिकल आपको याद होने जाने चाहिए। दूसरी नंबर बात, आपके 40 सिनोनिम याद होने चाहिए। साथ के साथ आपको मैंने बोला क्या था कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन का जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा फंसता है और बच्चे ही फंसते हैं उस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना, किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मैथ्स का आपका एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन का पूरा कंप्लीट समापन हो चुका होगा। जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में जितने भी ट्रेंडिंग पूछे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ तो आप समाप्त कर चुके हो। अब देखो सीरियस है क्या ये सिस्टम क्या है कि आप ओरिजिनली इसको क्लियर किए हो या नहीं, मतलब अच्छे तरीके से रिवीजन किए हो या नहीं, प्रैक्टिस किए ना की हो है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा? देखो इसका पता चलने का एक ही फंडा है मेरे भाई। देखो कल होता क्या है, संडे को आप एक फुल मॉक मारोगे। अगर आपको मन है प्रीवियस ईयर मारने का तो सीधा टेक्स्ट बुक चाहे कहीं भी ओली बोर्ड कहीं से मार लेना। अगर और उससे नहीं तो आप बहुत सारे बच्चे रोजगार भी अंकित सर से पढ़ते हो तो वहाँ से भी जाके लाइव मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है ना। उसका रिजल्ट एक दिन के बाद वो अनाउंस करते हैं यूट्यूब पे और किस बच्चे को कितना मार्क्स आया। और रियल बोलूँ ना, एसएससी जीडी का ना रोजगार भी अंकित सर ज़बरदस्त है भाई, ठीक है। वो एक परफेक्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, और वहाँ पर जाके आप टेस्ट जरूर दे देना। अगर जिस भाई को रोजगार भी अंकित में नहीं ज्वाइन हो चुके हो, नहीं उनको टेस्ट मिलता है तो फ्री वो प्रोवाइड करते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं देने का मतलब टेक्स्ट बुक से कोई प्रीवियस ईयर दे दो, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड दे दो। लेकिन मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि मेरे भाई आप रोजगार भी अंकित जाके सर का जो है वहाँ पे आप टेस्ट दो ताकि आपको पता चल सके कि आपका स्कोर कितना है, आपका लेवल कितना है और आखिरकार आपने कितनी तैयारी की है, ठीक है। तो हर एक सैटरडे या संडे को आता है तो आप ज़रूर देना उस चीज़ को, ठीक है। अब देखो सर का मॉक टेस्ट देने के बाद अपन क्या करेंगे, 4 बजे कल शाम 4 बजे लाइव आऊँगा मैं, ठीक है ना। लाइव आऊँगा, आपके करीब से करीब 40 से 50 आर्टिकल जो एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस जीडी किसी भी पेपर का हो, सीएपीएफ सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं रख चुका हूँ, बुक भी मेरे पास है। मैं 40 आपको मन ही मन में याद करवा दूंगा, मतलब 5 मिनट में 40 से 50 आर्टिकल छूम अंतर हो जाएगा। और कौन से क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो कि बुक में दे चुके हैं यार। तो मैं खुद अपने आप से नहीं कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंडिंग है उसको देख के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और वही क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, तो तैयार आना कल शाम 4 बजे, समझ गए। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। फिर कल मैं आपको टारगेट नया दे दूंगा कि आपको करना क्या अगला दिन कुछ तो हल्का होने वाला, ठीक है ना। और जो भाई एक चीज़ समझ लो, सभी भाई हम समझ रहे हैं कि पर्व त्यौहार का टाइम है, लेकिन आप टाइम ज़्यादा स्टडी पे ही दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने टाइम को स्टडी पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब की बार आखिरी बार और सिलेक्शन लेके ही जानी है। ये समझ रहे हो ना मेरे भाई। और आप अगर बिगनर्स हो तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप करो क्या, बेसिक से क्लियर करो, साथ के साथ पीवाईक्यू और टेस्ट भी लगाओ। अब एक चीज़ बताता हूँ, जो कुछ बहुत सारे पुराने बच्चे होंगे जिनका नहीं हुआ पिछली बार, चाहे उनका कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो गए, वो करेंगे क्या? उनको भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट है, वो रिवीजन करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। तो जो बच्चा रेगुलर टेस्ट लगाता है वो कहीं ना कहीं आपसे बेहतर होते जाता है, ठीक है ना। रोजगार भी अंकित सर में टेस्ट रहता है, लेकिन वो जो वीकली वाइज होता है ना वो उनको एनालिसिस करवाते हैं, ठीक है ना। अगर आप रेगुलर चाहते हो तो टेक्स्ट बुक चाहे आप ओली बोर्ड को भी रिकमेंड कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपके सपने थोड़े ऊंचे भी सोचने जरूरी है, ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप फ्लेक्सिबल रहो, फिजिकल से भी फ्लेक्सिबल रहो, क्योंकि पेपर देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या कि टारगेट एसएससी जीडी को लेकर चलते, तो ग्राउंड से लेकर चलोगे तो ऊपर कैसे पहुँचोगे। अब टारगेट सीजीएल सीपीओ इसको लेके चलोगे, ठीक है, ऊपर का लेके चलोगे तो ये सब नीचे वाले जितने भी ना आसानी से हो जाएगा आपको, समझ गए। इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ गए ना। तो टारगेट हमेशा हाई रखो, ठीक है ना। और अगर आपके सीजीएल सीपीओ लेवल की आपकी मैथ्स अच्छी हो गई ना, तो फिर एसएससी जीडी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ना रीजनिंग में, ना मैथ में और ना ही इंग्लिश में, समझ रहे हो। उसका लेवल गजब रहता है भाई इंग्लिश का। जो हिंदी मीडियम माने हो हिंदी मीडियम वाले तो एसएससी जीडी। देखो एक चीज़ हमेशा देखो, तुम लोग फ्लेक्सिबल नहीं बनते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखो जब भी मैं कोई चीज़ आपको शेयर करता हूँ आपके साथ कम्युनिटी टाइम में, तो बोलते हिंदी में, अबे भैया सुनो, तुम्हारे को हम एसएससी जीडी नहीं बनाना चाह रहे हैं,
ठीक है ना। एसएससी जीडी तुम्हारे लिए प्रेफरेंस होगा, क्योंकि तुमने ये मजबूरी में लिया होगा उसको। क्यों लेता है मजबूरी में? क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी कम है और हम उतने कैपेबल नहीं है इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं मेरे भाई, हिंदी मीडियम वाले भी ना इंग्लिश मीडियम CPO में सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, तो आपको बस जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वजह से मैं हमेशा हर एक चीज़ को इंग्लिश में, ताकि आप अडेप्ट कर सको। हाँ, मानता हूँ आपकी हिंदी अच्छी होगी मेरे भाई, ऑब्वियस सी बात है अच्छी होगी। SSC GD में आप स्कोर भी अच्छे कर रहे होगे हिंदी में, लेकिन किसी चीज़ को ना आना, उसको नेगलेक्ट करना अपने आप में एक मूर्खता वाली बात है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश अभी बहुत सारे सब्जेक्ट में, आप CPO को देख लो, CGL में देख लो, 135 नंबर तो आपके CGL में टायर 2 में पूछे जाते हैं इंग्लिश, ठीक है ना। टायर फर्स्ट में आपके 50 नंबर के आते हैं आपके। अगर CPO का पूरा पेपर ही इंग्लिश का होता है भैया, दूसरा 200 नंबर का। स्टेनो का देख लो, इंग्लिश पे आपका सिलेक्शन होता है। तो इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि इंग्लिश हिंदी पे मत जाओ। कल मैं जो आपको आर्टिकल याद भी करवाऊँगा वो इंग्लिश में होंगे मेरे भाई, ठीक है ना। आपको हैबिट डालने की कोशिश करनी चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, समझ गए। बाकी बातें आप समझ गए होंगे। आप सब कल टेस्ट जरूर लगाना, चाहे टेक्स्ट बुक से लगाना, चाहे रोजगार विद अंकित सर के लगाना। मैं बोलूँगा कि कल संडे है तो वीकेंड के टाइम में आप रोजगार विद अंकित सर का ही लगाओ, क्योंकि वो उसका एनालिसिस करते हैं। क्योंकि 50-60 हज़ार बच्चे उनके ऐप में टेस्ट देते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ स्टे करते हो, समझ गए। उसके बाद जो बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, भैया रिवीजन करो सीधा। हर दिन टेक्स्ट बुक चाहे वॉली बोर्ड पर, हर दिन एक टेस्ट लगाओ। टेस्ट इसका मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट आप SSC GD का लग रहे हो, ना। SSC GD के साथ साथ CHSL, CGL, CPO कभी कभी इसका भी रूबरू हो जाओ। आप सिर्फ एक चीज़ पता है, बच्चे फंसते कौन है? देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं 3-4 साल के प्रीवियस को रट जाते हैं सिर्फ SSC GD लेवल की। लेकिन नहीं भाई, आपको क्वेश्चन कुछ घुमावदार भी आएंगे, ठीक है। अगर आप CGL लेवल करोगे तो आपको उस लेवल के भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, तभी तो एग्जाम में कर पाओगे ना। और स्पीड और एक्यूरेसी तभी मेंटेन हो पाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। बाकी कल मिलते हैं आपके 4 बजे शाम में। और कौन कौन भाई टेस्ट दिया कि नहीं दिया वो भी मुझे ज़रूर बताना। और टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन सैटरडे संडे को आपको टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपका। टेस्ट नहीं लगाओगे, सोचोगे टाइम बर्बाद होता है, सिलेक्शन रुक जाएगी भैया। ऐसा कोई इंसान ना है जो विदाउट टेस्ट लगा के सिलेक्शन लिया है। कोई भी गिना लेना, आपके बड़े भैया जो भी लिए ना, विदाउट टेस्ट कोई सिलेक्शन नहीं होता। समझ रहे हो ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी जो भाई नए जुड़ते जा रहे हो, या लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक भी किया करो यार, सब्सक्राइब भी किया करो, साथ साथ दोस्तों का शेयर भी किया करो यार। वो टारगेट है ना, वो आपको ख़तरनाक लेवल का अचीवमेंट देगा। और कल कुछ नया है, कल कराएंगे 7 दिन का रिवीजन। 70 आपके आर्टिकल होंगे, 40 आपके प्रीवियस ईयर सिनोनिम जो कि CGL CPO सब में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन होंगे। और 2 दिन क्वेश्चन भी दूंगा ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट का। देखते हैं कितने बच्चे ने इसको क्लियर किया है। और साथ के साथ रेशियो और किसका, रेशियो एंड एवरेज का, समझ गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जो भाई ध्यान से कल आना ज़रूर, ठीक है ना। भले कमेंट ना करो, ठीक है ना, लेकिन आना ज़रूर, लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।